बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रवास पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज तारीख़ है 5 अक्टूबर 2024। मोहम्मद सलीम परवास सीनियर सहाफ़ी। तो खबरें बहुत हैं। इस्लामाबाद पिंडी जो है वो सियासत का एक बहुत बड़ा सियासत का गर्म मौसम है इस्लामाबाद पिंडी में। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत है जिसको पूरी दुनिया 47 फार्म की पैदावार कहती है, जिसको पाकिस्तानी अवाम पर मसल्लत किया गया है, उसने बहुत बड़ा मार्का जो है वो सर कर लिया है। कल का एक बहुत बड़ा जो बिल है जिसका बड़ा वावेला कर रहे हैं, उसको चंद मिनटों में कौमी असम्बली से और फिर चंद मिनटों में ही सेनेट से पास करवा लिया है। और वो आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा मार्का ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तादाद है वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है। तो दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ पाकिस्तान की ये हुकूमत 47 वाली जिसको कहते हैं लोग, इसने हासिल किया कि अपने जो इक़्तिदार है उसको दवाम देने के लिए हर वो काम किया जा रहा है जो जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, बल्कि किसी जमहूरियत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा जमहूरियत से मुतल्लिक़। मुझे आप ये बताएं कि जमहूरियत कहते किसको है? यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ मार्शल है, बल्कि मिनी मार्शल। कुछ लोग मौलाना फजल रहमान साहब परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये मिनी मार्शल है। मैं इसको पूरा मार्शल कहता हूँ, मिनी शीनी कोई नहीं है। जमहूरियत क्या होती है? जमहूर से जमहूरियत है, अवाम जो है उसका जो उसकी हुकूमत होती है वो उसको जमहूरियत कहते हैं। फिर उसके बाद जो अवाम के नुमाइंदे असम्बली में जाते हैं, वो उधर कोई भी बिल पास करना हो, कोई कानून आइन पास करना हो, उसके लिए कोई ना कोई तो होता है ना, कि कोई बहस होती है, कोई बात होती है, सबको पता होता है। यहाँ तो ये सूरत हाल है, अपोजिशन तो दूर की बात, चैलेंज से मैं कहता हूँ हुकूमत के जो रुकने असम्बली हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो एक अलग बात, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि कौन सा बिल आ रहा है, उसमें क्या है। उनको भी पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। पिछले जो कानून पास किए उसमें भी, और कल जो बिल पास की उसमें भी अपोजिशन तो उसको तो हवा ही नहीं लगने देते। ये सूरत हाल है। इसको जमहूरियत कहते हैं? ये जमहूर है, ये जमहूर की हुकूमत है? नहीं भाई, ये जमहूर की हुकूमत नहीं है, ये 47 की हुकूमत है। पहले तो लोग कहते थे, मैं तो शुरू दिन से कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन आज साबित हो गया कि ये जमहूरियत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि हुकूमत ने शायद अपने जो इनका मकसद के बहुत सारे जो लोग आ रहे थे, बड़े बड़े कानूनदान, तजिया नगार, वो ये कह रहे थे कि आइनी जो तरमीम की, या जो उसके बाद ये जो कल बिल पास किए, कई लोग उसको सराह रहे थे। लेकिन वो भी एक बात ज़रूर, कई लोग तो फुल आम लोग जो है, पब्लिक जो है, वो तो फुल मुखालफत कर रही है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो फुल मुखालफत कर रहा है। कानूनदान तकरीबन 70% जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। कौन नहीं मुखालफत कर रहे? जिनको या तो वो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के हैं, या फिर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। वो लोग जो हैं वो इसको थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बाकी जो कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे वो तो हो गया ना। जो कर रहे हैं वो भी एक बात ज़रूर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि हुकूमत की नीयत ख़राब है। इन्होंने वो जजेस भर्ती करने हैं जो इनके हों, इनके चैम्बर्स के हों, जो ये जो है ना ये वज़ीर कानून, इसने सारे लोग वो ले के आने हैं जो ये कहेगा या वो बाई लोग कहेंगे वही अब होगा। अब ये पूरा कंट्रोल जो है ना वो अदलिया का हुकूमत के पास तो मेरा नहीं ख्याल, 12-22 लोगों के पास आ गया, ये पक्की बात है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं ये बात करना चाहूँगा कि एक आप देखते होंगे टेनिस स्पोर्ट्स पे ख़ास तौर पर, बाकी स्पोर्ट्स चैनल्स पे भी आती हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है। एक फ्री स्टाइल रेसलिंग, उसमें कुश्तियाँ होती हैं, फ्री होता है, एक दूसरे को मुक्के पता नहीं क्या क्या मारते हैं। आजकल तो इसमें इससे बड़ा एडवांस हो गया है, कुर्सियाँ, सीढ़ियाँ, डंडे, संगलियाँ, पता नहीं क्या क्या अपने जो मुखालफिन है उसको मारते हैं। उसमें से एक मैं आपको बात करना चाहूँगा कि अक्सर ये आप देखें तो उसमें होता क्या है, जो रेसलर होता है ना, जो कुर्सी लेके आता है, सीढ़ी लेके आता है, या कोई भी औजार या कोई ऐसी चीज़ मारने के लिए लेके आता है, तो वो चीज़ जो है वो अक्सर जिसके लिए लेके आता है वो ही उसको मारता है। ये होना है इनके साथ। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इस हुकूमत और इनके साथ ये होना है। फ्री रेसलिंग जो मैंने आपको मिसाल बताई है, तो आप ये बहुत खुश हैं और ये इस बात पे बड़ा अकड़ा रहे हैं कि हमने ये बिल पास कर लिए, ये अपना कवानीन पास कर लिए, तो अब हम पक्के हो गए। बल्कि अगले 5 साल भी ये पक्के कह रहे हैं अपने आप को, ये इनका इरादा है। लेकिन ये होगा नहीं, होगा यही जो रेसलिंग की मिसाल मैंने आपको दी, आप देख लेना, मेरी बात आप नोट कर लेना, जल्द या बदेर। लेकिन एक बात है कि जो थे ना, आम तौर पर जो पीटीआई के लोग आकर जो बात करते थे कि अब खान बाहर आएगा, अब बहुत सी मुश्किलात हैं उसके लिए, या तो उसको डील करना पड़ेगी, जैसे तैसे भी हो सकता है डील का क्राइटेरिया शरीफ बरादरान से अलग हो, लेकिन करना पड़ेगी, या फिर बिल्कुल जैसे अब आईनी सब कुछ हुकूमत के पास आ गया है, अब उसकी फांसी पक्की। 2 ही बातें हैं, या फांसी या डील। इसके अलावा अब माजी करीब में अपना मुस्तकबिल करीब में कुछ नहीं है। 3-4 माह बाद अब मज़ीद हालात जो हैं वो सामने आएंगे। फ़िलहाल तो यही है। तो एक और मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट जो है वो, जो पहले मैंने बात की थी, उसके जजेस की तादाद पाकिस्तान में अब पूरी दुनिया से बड़ी है। इससे पहले इंडिया का नंबर था, अब इंडिया को इन्होंने ये तो आज़ाद हासिल कर लिया है। कब, वैसे तो पता नहीं किसी को हरा सकते हैं या नहीं, लेकिन इंडिया से ये आज़ाद अब पाकिस्तान ने छीन लिया है। तो एक और ख़बर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है ना पिछले दिनों, पूरा इस्लामाबाद जो वो सील किया हुआ था, पूरे इस्लामाबाद सील से हटकर जो उसकी नमूदो नुमाइश की गई थी, जो इस्लामाबाद को ये कह रहे थे दुल्हन बनाया गया है, उस पर पता कौम का कितना खर्चा आया है? 2.7 अरब रुपए, यानी कि तकरीबन 250 अरब रुपए इन्होंने खर्च कर दिए शंघाई कॉन्फ्रेंस पर, सिर्फ उसकी सजावट पर। और पैसे किसके? आम आवाम के पैसों से इन्होंने 3 दिन इस्लामाबाद को ऐसे सजाया कि उसमें 2.7 अरब रुपए जो है वो खर्च कर दिए। तो क्या इतने खर्च हुए? मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इसमें भी इन्होंने करप्शन की है। ये करप्ट लोग हैं, ये चोर लोग हैं, इनका काम ही यही है। कोई भी काम करना हो, बस काम ये ढूंढते हैं कि हमें को मिले और हम उसमें करप्शन करें।
दूसरी एक और ख़बर देना चाहूँगा बड़ी अहम, ये जो टिक टाकर वज़ीर आला ना पंजाब की, बड़े इनके वुज़रा ये लोग आकर पता नहीं क्या कौन बड़ी बड़ी जो है ना बातें करते हैं। अब ये फिगर आए हैं तकरीबन, ये पंजाब सूबा जिसको ये कहते हैं हमने इसको बहुत आगे लेकर गए हैं, बहुत इसमें तरक्की हो रही है, बड़े मंसूबे चल रहे हैं, 161 अरब रुपए का ये मकरूज है। इसके बजट से जो आया है, फिगर्स आए हैं 161 रुपये का मकरूज है, बाकी तीनों सूबे सरप्लस पे हैं। तो ये बड़ी बढ़के मारते हैं, सब ड्रामेबाजी करते हैं, सिर्फ मीडिया को यूज़ करते हैं, मीडिया ख़रीदा हुआ है, कुछ एंकर्स और कुछ जो है ना साफ़ी हमारे दोस्त वो इनके पे रोल पे हैं। तो इस वजह से ये लोग लोगों को ये तवसर देते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम सूबे को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ लूट खसूर तो वो ये कर रहे हैं। एक और मैं जो लोकल हमारी इधर खबर है वो देना चाहूँगा। आजकल स्मोग लाहौर में तो, मुल्तान में, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में, पंजाब के ख़ास तौर पर स्मोग का राज है। तो पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में भी कुछ नहीं कर रही, कोई सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ ड्रामेबाजी है। हमने जी इंडिया को ख़त लिख दिया, हमने जी इधर ख़त लिख दिया। फिर खुदा के बंदो को बारिश का इंतज़ाम करो, तुम मुल्क हो, तुम सूबा हो, पूरी आवाम से पैसे लेते हो, खर्चा कितना आता है इसमें? आपके बकौल 60 से 70 लाख रुपया खर्चा आता है। इतने पैसे तो आप लोग एक छोटी सी चाय की पार्टी करें तो उसमें आप बिल बना लेते हैं। और मैं ये भी दावे से कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना 60 से 70 लाख रुपया लाहौर में एक दिन बारिश बरसाने के लिए आता है, इसमें भी इन्होंने करप्शन करनी है। इतने पैसों में भी ये लोग करप्शन करते हैं, अंदाज़ा लगा लें इन लोगों का। तो ये काम नहीं कर रहे। इधर मैं आपको शकरगढ़ की बात बताता हूँ, इधर इंतज़ामिया जो है, एसी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एसी साहब इधर भी थोड़ी सी इधर आए ना। जिधर भी जाएं आप, जिस रोड पे भी जाएं, भट्टे धुआं निकल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने बस कागजी कार्रवाई की है कि इनको बंद कर दिया जाए, धुआं जहाँ से नजर आए उनके खिलाफ पर्चे काट दिए जाए। कितने पर्चे काटे भाई? एसी साहब आपसे मुखातब हूँ, आपने कितने पर्चे काटे? किन किन से आपने पूछा? इधर रोड पे चले जाएं, लोग आम पब्लिक जो है उसको आपने क्या जो है ना, आप लोगों ने लोगों को कुछ बताया इससे मुतल्लिक? जहाँ भी जाएं लोगों ने थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा किया, उधर आग लगा दी, धुआं आ गया। लोगों आम पब्लिक जो है गला ख़राब है, उनका नज़ला है, ज़ुकाम है, उनके जो जितने भी इससे मुतल्लिक मसाइल हैं उसका शिकार हैं। डॉक्टर जो हैं उनकी चांदी हुई है, लेकिन इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। इधर मैं देखता हूँ हाई स्कूल जो है ना, शकरगढ़ हाई स्कूल, इसके बैक साइड पे, इस मेन रोड पे इधर हॉस्पिटल, अकरम हॉस्पिटल, इसके सामने हॉस्पिटल का सारा कूड़ा, गंदा कूड़ा उधर पड़ा होता है, उस पर आग लगाई होती है उन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। इधर मंडी है उसमें आ जाए, उसमें भी जो है ना वो लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं, उस पर आग लगा देते हैं। इधर चले जाएँ नूरपुर रोड पर, उधर भी ऐसा ही है। इसी तरह जो भट्टे हैं उनका भी ऐसा ही हाल है। रेलवे रोड के आगे चले जाएं, लोग ऐसा ही कर रहे हैं। भाई आप किधर हैं? इंतज़ामिया किधर है? तो मैं इसी साहब से मुतालबा करूंगा, बल्कि क्या मुतालबा करना, क्या करना है, आपका ये फ़र्ज़ है। ये जो हमारे यहाँ ना एक रवाज है, हम फलां से मुतालबा करते हैं, भाई ये इनका फ़र्ज़ है। ये किस काम के लिए जो इनको बिठाया हुआ है इधर? ये अवाम के पैसों से इंजॉय करते हैं सारा कुछ, गाड़ियां हैं, हर चीज़ इनकी फ्री है, तनख्वाहें अच्छी खासी हैं। ये काम करें अपने साथ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, मियाँ साहब, आप काम करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।